ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जब आप मेरी शरण में आ जाते हो तो मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो संगत जी, कहने का भाव ये है कि जब हम अपना जीवन गुरुजी पे पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, पूरी तरह हम खुद को गुरुजी पर सरेंडर कर देते हैं, तो हमारा एक 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 पल, एक एक क्षण हमारे गुरुजी हमारे लिए प्लान करते हैं, डिसाइड करते हैं। आपको खुद पता नहीं होता संगत जी कि 1 घंटे के बाद मतलब कि आपके साथ क्या हो जाएगा, क्या नहीं, मतलब कि क्या सरप्राइज़ आपको मिल जाएगा, है ना। तो संगत जी, मेरा पिछले महीने का एक सत्संग हुआ था, तो वो सत्संग मैंने शेयर भी किया हुआ है कि वो बच्चा वेंटिलेटर पे था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी उस बच्चे को ठीक कर देना। तो मैं अपना आपका सत्संग करवाऊंगी और उस बच्चे से आरती करवाऊंगी। तो संगत जी, वो बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो गया था, रिकवर हो गया, इतने अच्छे से गुरुजी ने ठीक कर दिया उसे। तो मैं तब से सोच रही थी कि गुरुजी का सत्संग कराना है। तो फिर मैंने उसकी मम्मा को भी पूछा था, तो वो दीदी बोल रही थी कि अभी दीदी इसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 12th के, तो जब इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे तो फिर आप करवा लेना। तो संगत जी, बच्चे के एग्ज़ाम्स हो गए हुए हैं, बस 1-2 प्रैक्टिकल रहता था। तो मुझे कुछ पता नहीं था कि कब गुरुजी ने करवाना है, कब नहीं। तो संगत जी, मैंने हस्बैंड को 1-2 बार पहले भी बोला था कि गुरुजी का सत्संग करवाना है, मैंने बेटे की अरदास की थी, उसका सत्संग करवाना है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, करवा लेना। तो फिर संगत जी, बार बार मुझे गुरुजी के मैसेज आते थे फ़ोन पे कि कुड़िए, तेरे घर में बहुत सुंदर सत्संग होगा, बहुत रौनकें लगने वाली हैं तेरे घर में। तो ऐसे मैसेज आते रहते थे। तो संगत जी, मुझे दिल से बहुत खुशी होती थी। मुझे पता था कि सत्संग तो मैंने करवाना है, लेकिन ये नहीं पता था संगत जी कब, कैसे, कब गुरुजी ने करवाना है, कैसे करवाएंगे। संगत जी, मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि कब मतलब कि हो जाएगा। संगत जी, गुरुजी के जो मतलब कि कार्य होते हैं ना, गुरुजी ऑन स्पॉट करते हैं। हमें कुछ पता नहीं होता कब गुरुजी डिसाइड कर दे तो सत्संग हो जाए। हो सकता है आप मतलब कि आपने प्लान भी किया हो, तब करना, तो गुरुजी की आज्ञा ना हो तो आप नहीं कर पाते संगत जी। तो जब गुरुजी ने सत्संग लेना होता है, जब गुरुजी ने आपके घर में आना होता है, सत्संग करवाना होता है ना संगत जी, तो बिल्कुल पता नहीं चलता, ऑन द स्पॉट सब कुछ हो जाता है, सब कुछ मैनेज गुरुजी खुद करते हैं, खुद संभालते हैं संगत जी। हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई मतलब कि इतनी, हम कुछ नहीं कर सकते गुरुजी की मर्जी के बिना, तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते संगत जी। जब गुरुजी ने सत्संग लेना होता है, जब गुरुजी ने हमारे घर आना होता है, गुरुजी तब भी आते हैं। तो संगत जी, ये परसों की बात है। परसों को मैंने सत्संग भी शेयर किया था कि गुरुजी ने ज्योति स्वरूप में दर्शन दिए थे संगत जी। उसके बाद मेरे फ़ोन पे मैसेज भी आया कि तेरे घर में सत्संग होने वाला है, सत्संग की तैयारी कर। तो संगत जी, तब भी मुझे नहीं पता था मेरे घर में सत्संग होने वाला है गुरुजी का। तो संगत जी, फिर मेरे हस्बैंड ने ना परसों दोपहर को, टाइम अब मुझे याद नहीं है, मुझे कॉल की कि तू कल सत्संग करवा ले। तो संगत जी, पहले मैं मुझे खुशी बहुत होगी कि मतलब ऑन स्पॉट गुरुजी आ रहे हैं मेरे घर में। मगर संगत जी, फिर मैं खुश होगी कि कल सत्संग होना। संगत जी, जब उन्होंने फ़ोन काटा तो पहले मैं मतलब सोच में भी पड़ गई कि कल इतनी जल्दी मैनेज हो आएगा या नहीं। संगत जी, मुझे अपने गुरुजी पे बहुत भरोसा, बहुत बहुत विश्वास है कि मेरा मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कुछ नहीं कर सकती संगत जी, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो भी करते हैं, जब करवाते हैं, हमारे गुरुजी करवाते हैं, है ना। हर एक काम, हर एक क्षण, हर पल, कण कण का जो भी काम है ना, वो हमारे गुरुजी ने ही मतलब कि डिसाइड किया होता है, वो गुरुजी ही करवाते हैं। तभी मैंने सत्संग में सुना हुआ है कि गुरुजी कहते थे कि जब मेरे दरबार में आना है तो अपने जूतों के साथ अक्ल भी अपनी बाहर छोड़ के आना है। इधर ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना, यहाँ तेरी नहीं चलेगी, यहाँ मेरी चलेगी। और
और कोई इफ़ बट नहीं करना। अगर गुरुजी पे भरोसा है तो आपको कोई इफ़ बट नहीं करना। तो संगत जी फिर मैंने संगत दीदियों आंटियों को फ़ोन किया, वो उनकी मंडली है, तो मैंने बोला था दीदी को कि मुझे दीदी सत्संग करवाना है। तो 3-4 दीदियाँ हैं, मैंने उनको कॉल की, तो है ना, तो संगत जी वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं हम कर लेंगे। तो संगत जी फिर मुझे खुद पता नहीं था किसने आना है किसने नहीं। तो मेरी देवरानी भी वो ना मायके गई हुई थी, तो वो भी घर पे नहीं थी। फिर मैं ये भी सोच रही थी कि वो भी घर पे नहीं है। फिर मैंने उसको कॉल लगाई कि मैंने सोचा आज आ जाएगी, तो मैंने उसको कॉल लगाई कि आना है आपने, मैंने गुरुजी का कल सत्संग करा रही हूँ। तो संगत जी उसकी बेचारी की ना मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं थी, तो उसने बोला दीदी मैं नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, मैंने वो सुख देनी है अरदास की थी गुरुजी से, तो मैंने सत्संग करवाना है, तो मैं तेरे लिए प्रसाद रख दूँगी। तो संगत जी फिर उसके बाद मैंने फिर अपनी सिस्टर्स को कॉल की कि मैंने कल सत्संग करवाना, आप लोग आ जाना। 1-2 हमारे और रिलेटिव हैं उनको भी बोला दीदियों को कि दीदी आ जाना। संगत जी मुझे खुद नहीं पता था कि ये लोग आ पाएंगे या नहीं, क्योंकि संगत जी गुरु परिवार जो है, गुरु जी की संगत जो है वो तो मतलब कि उनको मतलब कि जो उनको ज्ञान है, जो उनको वैल्यू है कि गुरुजी के दरबार की गुरुजी ने बुलाया है, तो वो ऐसे खिंच के चली आती है। संगत जी ये मुझे भी ऐसे खिंच लगती है जैसे किसी को मतलब कि रस्सी के साथ बंधा होता है ना, तो जब जब थोड़ी सी कान में आवाज़ पड़े कि मेरे गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी का सत्संग है, तो बंदा सारे बंधन तोड़ के आ जाता है। संगत जी ये गुरुजी की प्यारी संगत, ऐसी संगत है। तो संगत जी सच बोलूँ तो मुझे इतना भरोसा नहीं था कि मेरी मायके वाली फैमिली से मेरी बहनों को, जब मैंने अपनी मम्मी को बोला है कि वो आ पाएंगे, क्योंकि मतलब वो इतना गुरुजी से भी जुड़े नहीं, लेकिन मैं उनको गुरुजी के बारे में बताती रहती हूँ, वो थोड़ा थोड़ा मानने लग पड़े हैं। तो मैं चाहती थी कि एक बार वो आके देखे तो सही कि गुरुजी के सत्संग में क्या ब्लेसिंग्स है, गुरुजी के सत्संग में क्या ज्ञान मिलता है, गुरुजी के सत्संग में कितना डिसिप्लिन है, कितना मतलब कि कैसा ऑरा है गुरुजी के सत्संग का। क्योंकि संगत जी ये गुरुजी का दरबार है ना, वो मैंने ऐसा दरबार नहीं देखा, इतना डिफरेंट है ना, मतलब कि जो ऑरा गुरुजी के सत्संग का है ना, वो ऑरा मैंने कहीं महसूस नहीं किया संगत जी अपनी लाइफ में। तो संगत जी मेरी मम्मी भी ठीक नहीं है बेचारे, वो तो इतना चल भी नहीं सकते। तो बात ये होती है कि जिसको गुरुजी ने बुलाया होता है ना, वो बंदा पहुंच जाता है संगत जी। तो मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरी मायके वाली फैमिली से वो आ पाएंगे। तो मुझे बस इतना भरोसा था कि जो मेरे परिवार की गुरु संगत दीदियाँ हैं और कोई ना आए लेकिन वो ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो संगत जी वो दीदियाँ आ गई। तो मैं तो गुरुजी की नादान बेटी हूँ, पल पल हर क्षण कितनी गलतियाँ करती हूँ, मेरे गुरुजी माफ़ भी करते रहते हैं। संगत जी उन दीदियों ने मतलब कि ऐसे संभाल लिया सब कुछ, क्योंकि मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज भी नहीं है ना मुझे इतना पता है। तो उन दीदियों ने सारा मतलब कि कारज जो होता है वो संभाल लिया इतनी अच्छे से, उन्होंने मेरे घर में सत्संग करवाया। संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी इतनी खुशी है ना मुझे कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मतलब संगत जी सत्संग ऐसा हो गया जैसे कोई फैमिली में फंक्शन हो जाता है बड़ा सा। तो संगत जी मैंने ऐसा इतना सोचा नहीं था कि गुरुजी इतना अच्छा सत्संग करवा देंगे। तो मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अपने गुरु परिवार से आई हुई गुरु संगत दीदियों का भी शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने इधर आके मेरे गुरुजी के सत्संग को संपूर्ण करवाया, है ना, मेरे हाथों से। क्योंकि संगत जी मुझे कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं, मैं बस गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के ही खड़ी हो जाती हूँ। गुरुजी आपकी बेटी बहुत नादान है, कुछ समझ नहीं है मुझे, कितनी गलतियाँ कर देती हूँ गुरुजी, बस इतना समझती हूँ अपने सच्चे मन से, सच्चे भाव से कि गुरुजी आप मेरे हैं, आप मेरे हैं और मैं आपकी बेटी हूँ गुरुजी। चाहे गलतियाँ 1000 कर दूँ मैं,
लेकिन मेरा मन साफ़ है गुरुजी, मेरे मन में आपके लिए बहुत प्यार है, वो आपको पता है गुरुजी। बाकी मैं विधि विधान कुछ नहीं जानती गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। तो संगत जी, मेरे गुरुजी गलतियाँ माफ़ भी कर देते हैं। तो मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती थी कि मेरे गुरुजी ने इतना अच्छा सत्संग करवा दिया मेरे घर में। उन संगत दीदियों का भी धन्यवाद करती हूँ, उनका भी शुक्राना करती हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्राना दीदियों। आपने मेरे घर में इतना प्यारा गुरुजी का सत्संग करवा दिया। तो मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी ऐसी रौनकें मेरे घर में लगी रहे और मेरे घर में सत्संग वाली दीदियाँ आती रहे संगत जी। दुनिया में बहुत रिश्ते नाते सब कुछ देख लिया, मतलब कि सब कुछ देख लिया। जो सुख मुझे गुरु परिवार से, जो संगत मुझे मेरे गुरुजी के दरबार से मिला, जो प्यार मुझे मेरे गुरु परिवार से, गुरुजी के दरबार से मिला, वो मुझे पूरी लाइफ में नहीं मिला संगत जी। मतलब मैंने फ़ील भी नहीं किया। शायद इतना प्यार मुझे मेरे पेरेंट्स से भी नहीं मिला होगा। मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है संगत जी। लेकिन जो मुझे फ़ील हुआ कल सत्संग में, मतलब कि गुरुजी का एक मैंने भजन भी सुना हुआ था ना कि संगतां दे कारज आप खड़ोया, हर काम सवारन आया राम। तो संगत जी, कल गुरुजी आप खड़े थे और उस छोटे से सत्संग को उन्होंने मतलब कि इतना बड़ा कारज बना दिया। मुझे खुद समझ नहीं आई गुरुजी, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला का कोई अंत नहीं पा सकता गुरुजी। आप पल भर में कुछ कर देते हो, क्या क्या करिश्मे कर देते हो गुरुजी। जब से आप मेरी लाइफ में आए हो, आपने तो मेरा हर दिन सत्संग बना दिया गुरुजी। आपकी प्रेजेंस मुझे हमेशा फ़ील होती है गुरुजी। हमेशा मेरे परिवार पर, गुरु परिवार पर, इस दुनिया पर अपनी संगत पर कृपा बनाए रखना गुरुजी। सर्बत दा भला करना गुरुजी, सर्बत दा भला करना गुरुजी। आप बहुत बहुत प्यारे हो। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है गुरुजी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो इस सत्संग में तो गुरुजी मुझे क्षमा कर देना। मेरी प्यारी गुरु संगत जी, मुझे क्षमा कर देना। मैं यहीं से विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।